हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आने वाले हरियाणा पुलिस सिटी मेंस और ग्रुप डी में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हुए हैं। इसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, कौन सा खिलाड़ी किस गाँव और किस जिले से बिलोंग करता है, तो सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक से जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो हरियाणा के दोस्तों आप ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ये टॉपिक मिलेंगे। आप दोस्तों खुद देख लो, इन्हीं टॉपिक से अगर एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आए तो किसी भी टॉपिक से नहीं आएंगे। अगर आपको हरियाणा पुलिस के सब्जेक्ट के नोट लेने या सिटी मेंस के या फिर मंथली हरियाणा करंट अफेयर लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको दोस्तों सब डाटा मिलेगा। तो सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 को थ्योरी टाइप से पढ़ लेते हैं। लास्ट में सभी थ्योरी का दोस्तों आपके लिए टेस्ट है, उसे देखकर जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन और किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको कितना याद हुआ। तो टेस्ट जरूर देना लास्ट में। बात करें 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 की, तो इसका आयोजन हुआ था 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और अब की बार इसका शुभंकर क्या था, तो फिनी। शुभंकर का नाम क्या था, फिनी था। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है और नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे। बात करें उद्घाटन समारोह की, तो उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से मुख्य ध्वजवाहक कौन थी, तो मीराबाई चानू थी। और जबकि मीराबाई चानू के साथ लवलीना बोरगोहेन को पारंपरिक किंग्स बैटन सौंपा गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्य ध्वजवाहक कौन रही थी, मीराबाई चानू थी, जबकि किंग्स बैटन किसको सौंपा गया था, तो लवलीना बोरगोहेन को सौंपा गया था। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो हरियाणा की जैस्मिन लंबोरिया को समापन समारोह में मुख्य ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। और नीरज चोपड़ा को अहमदाबाद 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में दोस्तों सभी थ्योरी का टेस्ट भी है, उसे देकर जरूर देखना। दोस्तों 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं और इन 39 पदकों में से 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल है। और हरियाणा 39 पदक जीतकर इन खेलों में पूरे विश्व में चौथे स्थान पर रहा है। और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया देश, जबकि भारत इस राष्ट्रमंडल खेल में चौथे स्थान पर रहा है। और इस 39 पदकों में से हरियाणा ने 11 पदक जीते हैं और इन 11 पदकों में से हरियाणा ने 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं, तो 11 पदक जीते हैं, 7 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 कांस्य पदक है। और इन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हरियाणा के 20 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो हरियाणा के 20 खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लिया था। अब हरियाणा के जिन भी खिलाड़ियों ने दोस्तों 11 पदक जीते उनके बारे में डिटेल से एक एक करके पढ़ लेते हैं और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। हरियाणा के 7 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। नंबर 1 पर है प्रीति पनवार, इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है मुक्केबाजी में। और चुम्बन केजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और कहाँ से बिलोंग करती है, तो भिवानी के गांव बडसेरा से बिलोंग करती है। आपको दोस्तों एक खिलाड़ी से 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो वो खिलाड़ी किस जिले से और किस गांव से है, किस खेल से है, और दोस्तों कितने केजी में ये पदक जीता है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले एग्जामों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। और कौन सा पदक जीता है, एक खिलाड़ी से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले प्रीति पनवार ने गोल्ड मेडल जीता है मुक्केबाजी में, चुम्बन केजी में, भिवानी के गांव बडसेरा से बिलोंग करती है। नंबर 2 पर है जैस्मिन लंबोरिया, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है मुक्केबाजी में, 57 केजी में, भिवानी से बिलोंग करती है। और जैस्मिन लंबोरिया को दोस्तों समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक भी नियुक्त किया था, ये भी नोट कर लेना है। नंबर 3 पर है साक्षी चौधरी, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है मुक्केबाजी में, 51 केजी में, भिवानी जिले के गांव दनाना से बिलोंग करती है। नंबर 4 पर है प्रिया गनगस, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता मुक्केबाजी में, 60 केजी में, ये भी भिवानी जिले के गांव दनाना से बिलोंग करती है। ये भी नोट कर लेना है कि भिवानी जिले के एक ही गांव से 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। किस किस ने, साक्षी चौधरी और प्रिया गनगस ने, और दोनों खिलाड़ी मुक्केबाजी से संबंधित है। 5वें नंबर पर है सचिन सिवाच, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है मुक्केबाजी में, 60 केजी में, और ये भिवानी के मिथाथल से बिलोंग करते हैं। 6ठे नंबर पर है अंकुश पंगाल, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है मुक्केबाजी में, 80 केजी में, ये हिसार जिले के गांव बेरिया से बिलोंग करते हैं। 7 पदक जीते थे, 6 तो हो गए। 7वां पदक कौन सा है, तो शर्मिला धनखड़ ने पैरा शॉटपुट के इवेंट में 9.81 मीटर का थ्रो करके दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। और शर्मिला धनखड़ ने भारत को पहला एथलेटिक में गोल्ड मेडल दिलवाया है। और इस शर्मिला धनखड़
कहाँ से बिलोंग करती है, तो महेंद्रगढ़ जिले के चित्रौली गांव की रहने वाली है, लेकिन ये वर्तमान में रेवाड़ी में रहती है, ये भी नोट कर लेना है। तो हरियाणा के 7 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता था। एक बार सभी का नाम दोबारा से फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रीति पनवार ने जीता था, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया गणगस, सचिन सिवाच, अंकुश पंगाल और शर्मिला धनखड़, इन खिलाड़ियों ने कौन से पदक जीते हैं, तो गोल्ड मेडल जीते हैं। अब बात करें रजत पदक की, तो हरियाणा के 2 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा, इन्होंने सिल्वर मेडल या रजत पदक जीता है 85.83 मीटर का थ्रो करके। ये बाला फेंक खिलाड़ी है, इनकी बाला फेंक कर दोस्तों इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता है और पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। आपको दोस्तों ये मीटर भी याद रखना है, क्योंकि पिछले एग्जामों में मीटर पूछा जा चुका है। जबकि नरेंद्र बैरवाल ने भी रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता मुक्केबाजी में। 90+ केजी में दोस्तों इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता है और ये हांसी जिले के गांव सोलंकी से, या फिर दोस्तों यहाँ पर सोरखी आएगा, कौन सा, सोरखी गांव से बिलोंग करते हैं। हांसी में एक सोरखी गांव पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और हरियाणा के 2 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता। किस किस ने, सीमा कालीरमन ने, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता है। किस खेल में, डिस्कस थ्रो में। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो चरखी दादरी के गांव दिनोद से बिलोंग करती है। जबकि दूसरा कांस्य पदक जीता यशवीर सिंह ने, इन्होंने 85.41 मीटर का थ्रो करके या बाला फेंक कर दोस्तों कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता है। ये भिवानी जिले के गांव देवेसर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, देवेसर से बिलोंग करते हैं। अगर आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो हरियाणा के जो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज हरियाणा करंट अफेयर है, इसी के अंदर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। अगर ये पीडीएफ फाइल आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों इन्हीं टॉपिक वाइज हरियाणा करंट अफेयर से 100% क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी दोस्तों पिछले कुछ सालों में एग्जाम हुआ दोस्तों, इन टॉपिक से क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया, तो आपको इस पीडीएफ को तो रट के जाना ही जाना है। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हरियाणा ने 20 पदक जीते थे, जबकि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में हरियाणा ने 22 पदक जीते थे, भी नोट कर लेना है। और अब की बार हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं, तो 11 पदक जीते हैं, जिनमें से 7 कौन से, गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। अब दोस्तों थ्योरी तो हमने पढ़ ली, अब एमसीक्यू टाइप से पढ़ लेते, देखते आपकी तैयारी कैसी है। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ और कब हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। तो हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कब और कहाँ पर हुआ था, तो इनका आयोजन हुआ था ऑप्शन बी, ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का शुभंकर या मैस्कोट क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनके शुभंकर का नाम क्या रखा गया है, तो शुभंकर का नाम रखा गया ऑप्शन सी, फिनी। शुभंकर का नाम क्या रखा गया, तो फिनी रखा गया है। नेक्स्ट है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में उद्घाटन समारोह में भारत की मुख्य ध्वजवाहक कौन थी, तो इसमें मुख्य ध्वजवाहक कौन नियुक्त की गई थी भारत की तरफ से, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। कौन सी, मीराबाई चानू को दोस्तों भारत की मुख्य वाहक ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था इस राष्ट्रमंडल खेल 2026 में। नेक्स्ट है, उद्घाटन समारोह में मीराबाई चानू के साथ पारंपरिक किंग्स बैटन किसने संभाला था, तो इन खेलों में हर भारत की किस खिलाड़ी को ये किंग्स बैटन सौंपा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लवलीना बोरगेन को ये किंग्स बैटन सौंपा गया था। दोस्तों अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली और ये एमसीक्यू टाइप लगा ली, तो दोस्तों आपका 80% यहीं पर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन थी, तो भारत की ध्वजवाहक किससे बनाया गया था, तो बनाया गया था हरियाणा के खिलाड़ी किसको, ऑप्शन डी, जैस्मिन लंबोरिया को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था। और ये बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ी है जैस्मिन लंबोरिया, इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता बॉक्सिंग में और ये भिवानी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज एवं होस्ट बैटन किसे सौंपा गया था, तो 2030 में अहमदाबाद में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल होंगे, इनका ध्वज और होस्ट बैटन किसको सौंपा गया था, तो ये सौंपा गया था ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा को। किसको, नीरज चोपड़ा को ये होस्ट बैटन सौंपा गया था। नेक्स्ट है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो ऑप्शन बी, कुल 39 पदक जीते हैं। और इन 39 पदकों में से 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है, 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है, जबकि 9 ब्रॉन्ज मेडल है, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं,
तो इन खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने इसमें कुल 11 पदक जीते हैं और इन 11 पदकों में से 7 गोल्ड है। कितने? 7 गोल्ड है, 2 सिल्वर या रजत पदक है, जबकि 2 ब्रॉन्ज या कैसा पदक जीते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में चुम्बन केजी महिला मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे तो आपको हल्के में मत लेना। और थ्योरी हमने पढ़ी थी, लेकिन मैंने आपके लिए स्पेशल इस टाइप के क्वेश्चन सेट किए ताकि आपको अंदाजा आ सके कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 हुए थे, इसमें सुमन केजी महिला मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हरियाणा से संबंधित किस खिलाड़ी ने दोस्तों इसमें स्वर्ण पदक जीता चुम्बन केजी में? तो किसने जीता है? तो ऑप्शन सी, प्रीति पंवार ने चुम्बन केजी में महिला मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता। तो आपको नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जैसमिन लंबोरिया ने 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो जैसमिन लंबोरिया ने दोस्तों किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो जैसमिन लंबोरिया किस खेल से संबंधित है? तो ये किस ऑप्शन बी 57 केजी में इन्होंने मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। तो जैसमिन लंबोरिया मुक्केबाजी खेल से संबंधित है और इन्होंने 57 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। और ये जैस्मिन लंबोरिया कहाँ से बिलोंग करती है? तो भिवानी की रहने वाली है और इनको ही दोस्तों समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 51 केजी महिला मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 51 केजी में मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता है? तो 51 केजी में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साक्षी चौधरी ने दोस्तों 51 केजी महिला मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। और ये साक्षी चौधरी हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये गांव दनाना, कौन सा गांव? दनाना भिवानी से बिलोंग करती है। गांव दनाना भिवानी से बिलोंग करती है। तो आपको दोस्तों इनके गाँव के नाम भी याद रखने, क्योंकि ये भी पूछे जा चुके हाल ही के एग्जाम में। नेक्स्ट है पेरियागन गस ने 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में किस बार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? जो ये पेरियागन गस है दोस्तों, ये हरियाणा में भिवानी जिले से ही बिलोंग करती है और इन्होंने इस खेल में किस बार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो पेरियागन गस ने कितने केजी में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 60 केजी में। 60 केजी में। और मुक्केबाजी में किस में? मुक्केबाजी में प्रिया गणगस ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है और ये भिवानी जिले के दनाना गांव से बिलोंग करती है। कहाँ से? भिवानी जिले के दनाना गांव से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है सचिन सिवाच ने 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो हरियाणा के जो भी सचिन सिवाच है, इन्होंने दोस्तों किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो सचिन सिवाच हरियाणा में किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सचिन सिवाच हरियाणा में ऑप्शन सी, मुक्केबाजी से संबंधित है। तो दोस्तों इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, सीधे डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको एक क्लास अगर एक बार में याद ना हो तो 2 बार जरूर लगाना। 2 बार में दोस्तों आपको 99% याद हो जाएगी और इससे बाहर हरियाणा में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो सचिन सिवाच ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने गोल्ड मेडल जीता है। और कितने केजी में? तो 60 केजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये सचिन सिवाच हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो भिवानी के मिथाथल से। कहाँ से? भिवानी के मिथाथल से ये बिलोंग करते हैं सचिन सिवाच। नेक्स्ट है अंकुश पंगाल ने 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में किस बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो हरियाणा के जो भी अंकुश पंगाल है, इन्होंने 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में किस बार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो किस बार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 80 केजी में अंकुश पंगाल ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। और 21 खेल से संबंधित है, तो इन्होंने भी मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। किस खेल में? तो मुक्केबाजी से संबंधित है अंकुश पंगाल और इन्होंने 80 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बेरिया गांव है। और कहाँ पड़ता है बेरिया गांव? तो हिसार में पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है पैराशूट में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने दिलवाया है? तो पैराशूट में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता है। और ये किसने दिलवाया है? तो भारत का पहला शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और चर्चित खिलाड़ी है। तो उसका नाम है ऑप्शन डी, शर्मिला धनखड़ ने दोस्तों पैराशूट में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो शॉट पुट इवेंट से संबंधित है।
ये शर्मिला धनखड़। और कहाँ से बिलोंग करती है? तो दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में रहती है, रेवाड़ी में, लेकिन जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ के चित्रौली गांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने दोस्तों 9.81 मीटर का थ्रो करके ये गोल्ड मेडल जीता शॉटपुट इवेंट में। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कितनी दूरी तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है? आपको ये तो पता चलेगा कि नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, लेकिन कई बच्चे दोस्तों उसके मीटर को याद करके नहीं जाएंगे, तो ये भी पूछा जा चुका है नीरज चोपड़ा से संबंधित। तो नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का थ्रो करके रजत पदक जीता है? तो उन्होंने कितने मीटर का थ्रो किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 85.83 मीटर का, ऑप्शन सी। 85.83 मीटर का थ्रो करके नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो पानीपत के खंडरा गांव के रहने वाले हैं ये। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 90+ किलोग्राम बार वर्ग में मुक्केबाजी में रजत पदक किसने जीता है? तो हरियाणा से संबंधित किस खिलाड़ी ने 90 केजी मुक्केबाजी में रजत पदक जीता है? तो उस खिलाड़ी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र बेरवाल ने 90 केजी में मुक्केबाजी में रजत पदक जीता है। और ये हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो हरियाणा में बिलोंग करते हैं सोरखी गांव से। कौन से? सोरखी गांव के रहने वाले। कहाँ के? सोरखी गांव के। और ये सोरखी गांव कहाँ पर पड़ता है? तो सोरखी गांव में पड़ता है दोस्तों वर्तमान में हांसी में, ये पहले हिसार में था। तो सोरखी गांव हांसी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने दोस्तों क्या जीता है? तो नरेंद्र बेरवाल ने 90+ केजी में रजत पदक जीता है और मुक्केबाजी से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, सीमा कालीरमन ने डिस्कस थ्रो में कितनी दूरी तक थ्रो करके कैसे पदक जीता है? तो हरियाणा की खिलाड़ी सीमा कालीरमन ने डिस्कस थ्रो में कैसे पदक जीता है? तो इन्होंने कितनी मीटर दूर तक दोस्तों थ्रो किया था? तो कितनी मीटर दूर तक इन्होंने डिस्कस थ्रो किया था सीमा कालीरमन ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 58.65 मीटर तक थ्रो करके दोस्तों इस सीमा कालीरमन ने कैसे पदक जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है गांव दिनोद से। कहाँ से? गांव दिनोद से बिलोंग करती है और चरखी दादरी जिले की रहने वाली है। कहाँ की? चरखी दादरी की। नेक्स्ट है, यशवीर सिंह ने जैवलिन थ्रो में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर कैसे पदक जीता है? तो हरियाणा के यशवीर सिंह ने जैवलिन थ्रो या भाला फेंक को कितनी मीटर दूर तक फेंक कर कैसे पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 85.81 मीटर का थ्रो करके यशवीर सिंह ने जैवलिन थ्रो में कैसे पदक जीता है। और ये यशवीर सिंह हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो गांव देवसर। कहाँ से? गांव देवसर के रहने वाले हैं। और ये गांव देवसर कहाँ पर पड़ता है? तो भिवानी जिले में। कहाँ पर? भिवानी जिले में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये थे हरियाणा कॉमनवेल्थ गेम्स से आने वाले जितने भी क्वेश्चन। इनसे बाहर हरियाणा में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपको हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही करंट अफेयर की जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आप ये PDF फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में GK गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों आपको ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर आपको सब PDF फाइल मिल जाएगी, चाहे आपको हरियाणा पुलिस की लेनी हो, सिटी मेंस की लेनी हो, या फिर हरियाणा करंट अफेयर की मंथली PDF फाइल लेनी हो तो। और दोस्तों आपको इन सभी टॉपिक पर डेली वीडियो मिलती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।